हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। समाधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2022 की कक्षा 12th की भूगोल विषय की परीक्षा के संदर्भ में जो मानचित्र वाला प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक चर्चा से पहले हम ये जान लें कि पिछले विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न मानचित्र से संबंधित अब से पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों को अधिकतर ये जानकारी नहीं होती है कि हम कौन से मानचित्र के प्रश्नों को पढ़ें और कौन से को नहीं पढ़ें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2022 संभावित प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे और पिछले जो 2015 से 2020 तक के जो प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न थे जो भारत के मानचित्र से संबंधित पूछे जाते हैं वो 2 अंक के होते हैं, उससे संदर्भित आपको देखना है। तो ध्यान दें, 2015 में आपके प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा गया था। पहले हम प्रश्न पत्रों की पिछली जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद में नई जानकारी के बारे में देखेंगे। 2015 में भारत के मानचित्र में आपसे पूछे गए प्रश्नों में तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से पूछे गए, उसमें बाड़मेर, अंकलेश्वर, मुंबई हाई और डिगबोई। इसी के साथ 2017 के प्रश्न पत्र में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र पूछे गए थे, जिनमें राजकोट, मदुरई, ब्यावर और भीलवाड़ा। 2018 के प्रश्न पत्र में हमसे भारत के मानचित्र में हवाई अड्डों के बारे में भी जानकारी दी थी, तो विद्यार्थी को हवाई अड्डों के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो दिल्ली, उदयपुर, बेंगलोर और पटना, ये 4 हवाई अड्डे भारत के मानचित्र में से पूछे गए थे। 2019 के प्रश्न पत्र में प्रमुख तेल शोधनशालाएं, यानी कहां कहां भारत में तेल शोधनशाला हैं, उनके बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया था। बरौनी, मथुरा, हल्दिया और चेन्नई। 2020 में सूती वस्त्र उद्योग जिसके बारे में प्रश्न पत्र में पूछा गया, उसमें क्या क्या पूछा गया, राजकोट, वर्धा, मदुरई और हुगली। इस प्रकार 4 टॉपिक आपसे प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। फिर 2021 में कोरोना काल के कारण परीक्षा निरस्त रही और प्रमोट का कार्य किया गया और राजस्थान सरकार के द्वारा छात्रों को बिना परीक्षा के ही उत्तीर्ण कर दिया गया। लेकिन संभावित 2022 में इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जहां तक मेरी उम्मीद है यही प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा। वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र राजस्थान चाहे भारत, दोनों में ही कहीं से भी कोई वस्त्र उद्योग केंद्र यदि फेमस है तो उससे संदर्भित हमारी बुक से ये प्रश्न दिया गया है, जिसमें भीलवाड़ा, बड़ोदरा, कोयम्बटूर और वाराणसी, ये 4 जो टॉपिक हैं ये अब की बार भारत के मानचित्र में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम पिछले जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में थोड़ा सा मैप पर देख लेते हैं। यह हमारा भारत का मानचित्र है। भारत का मानचित्र, इस भारत के मानचित्र में मैंने आपको कुछ बिंदु दिखाए गए हैं। तो यहाँ तेल उत्पादक क्षेत्र और तेल शोधनशालाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में कौन कौन से तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और कौन तेल शोधनशाला है। तो हम देखें, सबसे पहले भारत में मथुरा तेल शोधनशाला जो उत्तर प्रदेश में मथुरा नाम की जगह है, गुजरात का अंकलेश्वर नाम का क्षेत्र जहां है, यहां से कच्चा तेल जाता है और मथुरा की तेल शोधनशालाओं में साफ होता है। इसी प्रकार हम तेल शोधनशालाओं में बरौनी, डिगबोई और हल्दिया, ये तेल शोधनशालाओं को हम देख सकते हैं। तेल उत्पादक क्षेत्रों में हम मुंबई हाई जो कि अरब सागर में पड़ता है, मुंबई से 160 किलोमीटर अंदर जाके यानी अरब सागर के अंदर एक मुंबई हाई नाम की जगह है, वहां पर तेल उत्पादन का कार्य किया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर में जो हाल ही में तेल उत्पादन केयर्स इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ भी विशेष रूप से तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। इसलिए हम भारत के संदर्भ में भी और राजस्थान के संदर्भ में भी बाड़मेर को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये बाड़मेर, मुंबई हाई और गुजरात का एक
क्षेत्र है अंकलेश्वर, यहाँ भी आपका तेल उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। चेन्नई में भी हमारा तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। डिगबोई में भी हमारा तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। ये असम में पड़ता है, डिगबोई असम में, बरौनी बिहार में, और ये मथुरा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में बाड़मेर, गुजरात में अंकलेश्वर, और गुजरात में ही ये महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई हाई। वैसे तो ये अरब सागर में है, लेकिन मुंबई हाई यहाँ पड़ता है अरब सागर के अंदर जाकर। तो भारत के मानचित्र में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि पिछले कई परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखें, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, बरौनी बिहार में है, असम में डिगबोई है, उड़ीसा में आपका हल्दिया है, तमिलनाडु में आपकी चेन्नई है, अरब सागर में महाराष्ट्र के अंदर जाकर के, यानी अरब सागर में अंदर जाकर के मुंबई हाई है, गुजरात अंकलेश्वर क्षेत्र, और इसी प्रकार राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्र। ये हम तेल उत्पादक क्षेत्र और तेल शोधनशालाओं के बारे में बात कर चुके हैं। इसी प्रकार हम दूसरे मानचित्र को ले तो आपके सामने 2022 में पूछे जाने वाले प्रश्न जो प्रबल संभावना है, उनमें पिछले प्रश्न पत्रों में और वर्तमान प्रश्न पत्र 2022 में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके संदर्भ में आपका ये मानचित्र भारत के सूती वस्त्र उद्योगों से संबंधित है। अब हम देखें कि भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। राजकोट, बड़ोदरा ये दोनों गुजरात के क्षेत्र हैं। सूरत ये भी गुजरात का क्षेत्र है। ये सूरत यहाँ है, बड़ोदरा यहाँ है और राजकोट यहाँ है। तो ये तीनों गुजरात के सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र और प्रमुख उद्योग माने जाते हैं। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी प्रकार कानपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ब्यावर राजस्थान में पड़ता है। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मदुरई आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो सबसे आप ध्यान दें कि आपको सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्रों में देखा जाए तो विशेष रूप से हम या तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, या अपन गुजरात की बात कर रहे हैं, या फिर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, या फिर हम दक्षिणी भारत में चेन्नई जो हमारा है यानी कि तमिलनाडु जो है उस राज्य की बात कर रहे हैं। तो तमिलनाडु में मदुरई, कोयम्बटूर ये दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। सूरत, बड़ोदरा और राजकोट ये तीनों गुजरात में पड़ते हैं। ब्यावर और भीलवाड़ा दोनों आपके राजस्थान में पड़ते हैं। और कानपुर और वाराणसी ये दोनों क्षेत्र जो है वो यूपी के प्रमुख सूती उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं, सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र माने जाते हैं। इस प्रकार आपके इस 2 नंबर के मानचित्र में, यानी आपकी परीक्षा में 2 नंबर से संबंधित मानचित्र पूछा जाएगा 2 अंकों का, तो आप इस मानचित्र को देखकर भली भांति से ये सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि हम मानचित्र से संबंधित किस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करें। तो ये 2022 के लिए इम्पोर्टेंट मानचित्र हैं। अब हम इससे अगले वाले मानचित्रों के बारे में, जो विश्व के मानचित्र में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, आप अपने मित्रों के साथ उसको शेयर करो, और अधिक से अधिक से लाइक करके निःशुल्क कक्षाओं की जो श्रृंखला आपकी यहाँ सामने चल रही है, इसको अपने मित्रों को अधिक से अधिक पहुंचाओ, जिससे कि 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके और भूगोल में इस प्रकार के 2 नंबर के आसानी से प्रश्नों को वो विद्यार्थी हल कर सके। 5 मिनट के अंदर आप सब कुछ देख सकते हो। अगले वीडियो में आपका विश्व का मानचित्र लेकर सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय